उधर एक बड़ी दिक्कत जो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली वो ये कि आपस में सीमाओं को लेकर के कौन कहां जा सकता है नहीं जा सकता है इसको लेकर के लगातार विवाद रहता था और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर कह दिया है कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये एनसीआर के क्षेत्र में आवागमन को लेकर के एक नीति आपस में बनाए और यही नहीं सिर्फ राज्य ही नहीं केंद्र भी इसको लेकर के एक नीति तैयार करे। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, लगातार हम देख रहे थे कि कभी हरियाणा की तरफ से सीमाएं जो हैं वो सील की जा रही हैं, कभी उत्तर प्रदेश की तरफ से सीमाएं सील की जा रही है और उसके बाद दिल्ली ने भी अपनी सीमाओं को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है इसमें कितना वक्त इनको दिया गया है और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? ये देखिए, कोर्ट ने सीधा एक हफ्ते का टाइम दिया है और केंद्र सरकार को कहा है कि वो समन्वय कराए और तीनों जो राज्य हैं उनकी बैठक करें और एक हफ्ते में इसका हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक जो नीति होनी चाहिए, एक पॉलिसी हो, एक रास्ता हो और एक ही पोर्टल हो। यानी ये नहीं कहे कि आपको यूपी का पास, हरियाणा का पास, दिल्ली का पास, फिर दूसरा स्टेट कहता है कि हम दिल्ली का पास नहीं मानेंगे, हम हरियाणा का पास नहीं मानेंगे। ये तमाम चीजें नहीं चलेंगी। सीधे तौर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि तीनों राज्य आपस में बैठे एक नीति तैयार करे और फिर उस नीति को लागू किया जाए। जैसे कि एमएचए का जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से कौन लोग आ सकते हैं, एक ही पास बने। सीधा सीधा मतलब है सुप्रीम कोर्ट का, एक पोर्टल हो जिसपे लोग अप्लाई करें, उस पर पास बन जाए, एक तरह की नीति हो कि कौन लोग आ सकते हैं, कौन लोग नहीं आ सकते। ये अलग अलग राज्य अलग अलग जैसे दिशा निर्देश दे रहे हैं वो नहीं चलेगा। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, एक बड़ा डायरेक्शन है जिससे दिल्ली और एनसीआर के लोग जो खासे परेशान सीमाओं पर रहे हैं कि किसी का पास नहीं चलता है, किसी के आई कार्ड को नहीं माना जाता है, किसी की स्टेट की पॉलिसी सुबह बदल जाती है, तो वो तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण दखल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार नोटिस भी जारी किया था तीनों राज्यों को, सेक्टर को, कहा था कि उनकी क्या योजना है। तो एक बड़ा कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का है और उम्मीद ये है कि एक हफ्ते के भीतर ये तमाम चीजें केंद्र सरकार को करनी होगी। केंद्र सरकार ने हालांकि कहा कि ये राज्यों का मामला है, केंद्र सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी है कि वो तीनों को कोऑर्डिनेशन करे, दिल्ली, हरियाणा, यूपी आपस में बैठे, फैसला करें, एक नीति, एक रास्ता, एक पोर्टल तैयार करें, एक पास बने। वो तमाम चीजें जो है वो दिल्ली और एनसीआर वालों को काफी राहत अब ये फैसले से मिलेगी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी राहत की खबर है ये दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए। शुक्रिया इसके लिए आशीष भार्गव, इस खबर के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि एक हफ्ते का वक्त है और इस बीच ये बैठेंगे और इसके बाद कोई एक नीति आएगी जिससे बहुत राहत मिलेगी सभी दिल्ली वासियों को भी और बाकी के सटे हुए राज्यों के शहरों से भी लोगों को।